जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं एवरेज बच्चे और इंटेलिजेंट बच्चे के बीच में क्या अंतर होता है। एवरेज बच्चे कौन सा एग्जाम निकाल सकते हैं और इंटेलिजेंट बच्चे कौन सा एग्जाम निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। एवरेज बच्चे को कितना भी मेहनत करवा दीजिए, कितना भी मेहनत करवा दीजिए, एक्सेप्शन हमेशा 5-7% होता है, उसको छोड़ करके तो इंटेलिजेंट का कंपेयर वो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि इंटेलिजेंट बच्चे भी पढ़े उतना ही, एवरेज बच्चे भी पढ़े उतना ही, तो दोनों बराबरी कभी नहीं कर सकते हैं। इंटेलिजेंट बच्चे आगे निकल जाएंगे, एवरेज बच्चे अपने सामान्य स्तर पे चलते रहेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो एक्सेप्शन में यानी आप बाद में 2-4% को छोड़ दीजिए, तब आपके गांव में होगा, आपके समाज में होगा, या आपने देखा भी होगा, आपको लगता होगा जो ये पढ़ने में कमज़ोर था लेकिन नौकरी हो गया, 10वीं में बहुत कम नंबर था लेकिन बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। ठीक है, तो 1-2%, 3% को छोड़ करके, 3% में सब नहीं आते हैं, ठीक है ना, ये जनरल कंपटीशन की दुनिया है। 3-4-5% को छोड़ दीजिए, बाद बाकी एवरेज बच्चे कितना भी कंपेयर करेंगे, कितनी भी अपनी तुलना करेंगे, इंटेलिजेंट भी 8 घंटे पढ़ता है, एवरेज भी 8 घंटे पढ़ता है, तो दोनों बराबरी नहीं कर पाएंगे। अब समझिए, यदि आप एवरेज हैं तो कौन कौन से एग्जाम आप निकाल सकते हैं, समझिएगा बात को। यदि आप एवरेज बच्चे में से हैं तो 10 घंटा मेहनत करके, ये सरकारी नौकरी सरकारी प्रयास से नहीं होता है। यूट्यूब पे जो सब आपको दिखा देते हैं 8 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे पढ़ लो हो जाएगा, 2 महीने पढ़ लो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। बहुत पढ़ने वाले हैं और बहुत ज़्यादा फॉर्म की संख्या भरी जाती है और बहुत कम वैकेंसी है। कैसे होगा आप खुद सोचिएगा। ठीक है, एवरेज बच्चे यदि आप हैं तो एसएससी में यदि आप जाना चाहते हैं और यदि आपके पास हाइट है तो आप जीडी का तैयारी कर सकते हैं। एक ही एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जीडी का, एमटीएस का कर सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम तो एक ही दिन 2 बार लेगा, लेकिन एक क्वालिफाई रहेगा, सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। क्वालिफाई कर जाइएगा तो सेशन 2 का कॉपी चेक होगा। लेकिन इसको भी आसान नहीं लेना है। पेपर आसान है लेकिन पढ़ने वाले ही इतने हो गए हैं ना, जो भर देते हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म भरते हैं, 25 लाख 30 लाख, वैकेंसी रहती है 2000, और यूट्यूब पे सब बोलते हैं जो फॉर्म कम भरा गया कम भरा गया, क्यों वाहवाही ले रहा है, सही बात नहीं बताता है। ठीक है, यदि हाइट है, चेस्ट है और सैनिक बनना चाहते हैं तो जीडी का तैयारी कर सकते हैं। ऑफिस में यदि आप क्लर्क का करना चाहते हैं तो ये दरअसल क्लर्क है नहीं एमटीएस, न ही क्लर्क है न ही प्यून बोल सकते हैं, न ही चपरासी का, बीच का है। प्यून बोलूँगा तो बुरा लगेगा, तो एमटीएस का तैयारी कर सकते हैं। इससे थोड़ा और ज़्यादा माइंड है आपके पास, थोड़ा ज़्यादा, ये नहीं जो कम और इतना ही, तब आप सीएचएसएल का कर सकते हैं जो 12वीं लेवल पे निकलता है। ये एसएससी के थ्रू था। रेलवे में यदि आप जाना चाहते हैं, एवरेज बच्चे हैं, यदि आपके पास हाइट है 165 सेंटीमीटर, तब आप आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कर सकते हैं। रेल का जो पुलिस होता है उसका कर सकते हैं। यदि उसमें नहीं जाना चाहते हैं तो ग्रुप डी का, ग्रुप डी को आसान में नहीं लीजिएगा, ठीक है ना, इसमें भी यदि हो जाएगा तो 30 से 32 हज़ार रुपया सैलरी मिलेगा ग्रुप डी का। उसके बाद यदि आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो दिल्ली पुलिस हो गया, या फिर स्टेट लेवल का पुलिस का आप तैयारी कर सकते हैं। सब में एक ही एग्ज़ाम होता है, इधर वाले सब में एक ही एग्ज़ाम है, ठीक है ना, एमटीएस में है और सीएचएसएल में है तो ये क्वालिफाई नेचर का रहता है। दिल्ली पुलिस और स्टेट पुलिस का कर सकते हैं, या फिर थोड़ा और ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, इतना ही से नहीं, इससे ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, तब आप बैंक क्लर्क एसबीआई में जा सकते हैं, आईबीपीएस में जा सकते हैं, आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, जिसको ग्रामीण बैंक के नाम से जानते हैं, उसके क्लर्क में आप जा सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया। इस सब में एक ही एग्ज़ाम है, एवरेज बच्चे इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको भी आसान में नहीं लीजिएगा। लाखों की संख्या में फॉर्म भरा जाता है, 1500 2000 2500 ही वैकेंसी रहती है। एक सीट पे 400 से 300 बच्चे फाइट करते हैं, तब किसी एक को जाकर के नौकरी होता है। इसमें से किसी में भी हो जाएगा, इतना में से जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस या बैंक क्लर्क, किसी में भी हो जाए, सब में 30 हज़ार रुपया से कम सैलरी किसी में भी नहीं है। अब इंटेलिजेंट बच्चे सुनिए ध्यान से,
यदि आप इंटेलिजेंट है तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एसएससी के तहत आप CHSL, ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। CPO और CGL, इस तीनों का आप तैयारी कर सकते हैं बेहतर। इस सब में 2-2 पेपर 3-3 पेपर होता है, किसी में 2 किसी में 3। इधर एवरेज वाले जो बताया हूँ सब में एक ही पेपर है, तो ये एसएससी के तहत जा सकते हैं। रेलवे में यदि आप जाना चाहते हैं तो गुड्स गार्ड का कर सकते हैं, ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ASM जिसको बोलते हैं स्टेशन मास्टर के नाम से जानते हैं, इसमें कर सकते हैं। बैंक में जाना चाहते हैं तो SBI PO, IBPS PO और RRB PO यानी रीजनल रूरल बैंक PO प्रोबेशनरी ऑफिसर। अब सुनिए, SBI के PO बनने जाते हैं तो पहले प्री, उसके बाद मेंस, उसके बाद फिर क्या है ये, अरे अब ये ऐसे राइटिंग, ऐसे एप्लीकेशन, ये वाली मतलब डिस्क्रिप्टिव भी है। कहने का मतलब ये IBPS PO यदि बनने जा रहे हैं तो इसमें भी डिस्क्रिप्टिव है। पहले 100 नंबर का रिटर्न निकालिए, फिर 200 नंबर का पेपर दीजिए, फिर लिखित परीक्षा होगा 50 नंबर या 100 नंबर का है। RRB PO भी वही बात है। RRB PO में एक चीज़ हो जाता है, हिंदी या इंग्लिश में से आप कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस में आप SI बन सकते हैं, RPF में SI बन सकते हैं यानी सब इंस्पेक्टर। ये था इंटेलिजेंट। मेन चॉइस इतना ही रहता है, उसके अलावे भी बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं, वैकेंसी आती है ना। जैसे इसमें देखिएगा तो CRPF ट्रेडमैन का हो गया, किसी कलर का हो गया। मेन जो चॉइस रहता है बच्चों का इतना ही रहता है। लेकिन यदि आप एवरेज बच्चे हैं, ये आराम से निकालना चाहते हैं इधर वाले, तो अब आपको 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा जी जान लगा करके। यदि आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं और इधर वाले निकालना चाहते हैं तो इंटेलिजेंट बच्चों को 8 घंटे 8 आवर और एवरेज बच्चे को 10 घंटे 10 आवर। आप बोलिएगा जो 2 ही घंटे का फर्क क्यों है, तो इंटेलिजेंट है 8 घंटे पढ़ेगा चलेगा, 10वीं 12वीं में अच्छे नंबर लाया होगा निकल जाएगा। एवरेज है, न तो आपने स्कूल में पढ़ा न ही कॉलेज में पढ़ा, मतलब 12वीं कॉलेज में पढ़ा, ठीक है ना। तब क्या होगा, तो आपको तो अभी मेहनत करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा नहीं होगा। तो कहते हैं साथी जी, यदि एवरेज बच्चे हैं तो आप निश्चित रूप से 10 घंटा पढ़िए, इंटेलिजेंट है 8 घंटा पढ़िए। और एक बात याद रखिएगा, मौके किस्मत से ज़रूर मिलते हैं, लेकिन कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती है, वो तो मेहनत करके, मेहनत से ही मिलती है। इसीलिए मेहनत कीजिए तभी जा कर के सिलेक्शन होगा, नहीं मेहनत कीजिएगा नहीं सिलेक्शन होगा। यूट्यूब पे जो सब आपको दिखा देते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। बहुत ही कंपटीशन मुश्किल है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, अपना भाई बहन समझ करके आपको समझा रहा हूँ। पढ़िए 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 तभी जा कर के सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़िएगा नहीं होगा। चैनल पे नए हैं निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।